आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं, साक्षरता दिवस। जी हां, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि अगर हम अपने बच्चे को, अपने घर में बुजुर्गों को साक्षर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। आज साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह स्कूलों में कार्यक्रम किए गए। बच्चों को बताया गया कि साक्षरता का मीन्स क्या होता है, क्या उसका मीनिंग होता है। साथ साथ आपको आगे मैं दिखाऊंगी, कहीं पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो कहीं पर बच्चों से रीडिंग कंपटीशन कराया गया ताकि बच्चों को रीडिंग आ सके। और उनको बताया गया कि अपने आसपास किसी भी एक व्यक्ति को जो साक्षर नहीं है उसको साक्षरकार बनाएं। जी हाँ, उसको उसके हस्ताक्षर करने जरूर सिखाएं, क्योंकि आज के समय में अपने हस्ताक्षर करने आना बहुत जरूरी है। तो साक्षरता दिवस के रूप में ही नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रतिदिन अगर आपको मौका मिलता है किसी को पढ़ाने का, किसी को उसके हस्ताक्षर सिखाने का, तो उससे पीछे ना हटे। उसके जीवन में ये खुशी जरूर दे कि वो अपने हाथ से अपना नाम लिख सके। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, आप जानते हैं कि 11 दिन गणेश महोत्सव के होते हैं। वैसे तो ये फेस्टिवल महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब भारतवर्ष में भी इसकी धूम काफी नजर आ रही है। चारों ओर गणपति बाबा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं, पूरा वातावरण भक्तिमय है। चारों ओर गणेश बाबा की स्थापना की गई है। जैसा कि मैं आपको लगातार मेरदर्शन के स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कहीं पर 2 दिन की स्थापना की गई है, कहीं पर 9 दिन की स्थापना की गई है और कहीं पर पूरे 11 दिन 5 दिन इस तरीके से स्थापना की गई है। सभी गणपति बापा के विसर्जन की भी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि गणपति बापा घर तो आए थे, अब उनको वापस भेजना है। विसर्जन कई जगह पर इको फ्रेंडली भी किया जाएगा, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी भी कि बहुत सी जगह पर इको फ्रेंडली विसर्जन किया जाएगा। लेकिन मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जितने प्रेम भाव से आप गणपति बापा को अपने घर लेकर आते हैं, 9 दिन तक 10 दिन तक उनको अपने घर साज सज्जा करके 56 भोग लगाकर अपने घर रखते हैं, लेकिन विसर्जन वाले दिन उनकी दुर्गति क्यों की जाती है। जी हाँ, मेरदर्शन पर जो परिवार है वो आपसे यही चाहता है कि जितने प्रेम भाव से आपने गणपति बाबा को अपने घर में स्थापित किया, उतने ही प्रेम भाव से उनकी विदाई भी दे। आपने देखा होगा कि विसर्जन वाले दिन गंगा नदी पर गणेश भगवान की जो मूर्तियां घर में स्थापित बहुत प्रेम से की गई थी, वो मूर्तियां ऐसे ही फेंक कर आ जाते हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ विसर्जन के लिए तो जाते हैं, लेकिन मूर्तियों को नदी के बाहर फेंक देते हैं, नदी के अंदर ऐसे ही फेंक देते हैं और वो मिट्टी भी नहीं बन पाती, पूरी कह सकते हैं कि खत्म नहीं हो पाती, जिसके कारण से कुछ समय बाद वो नदी के किनारों पर लग जाती है। कितना बड़ा अनादर होता है गणपति बाबा का, जिनकी पूजा हम लगातार 9-10 दिन करते हैं और उनको विसर्जन के समय हम इस तरीके से फेंक आते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि गणेश बाबा का जो विसर्जन करें, इको फ्रेंडली करें। अगर वो भी ना हो तो पूर्ण रूप से उनको पानी में बीच में कहीं डालें, बीच में प्रवाहित करें, ताकि वो आगे तक पहुंच सके, कचरे की तरह किनारे पे न पड़े रहें। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। गंगानगर स्थित गार्गी गर्ल्स स्कूल में जीवन में संतुलित आहार की उपयोगिता विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। डॉक्टर भावना गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे सितंबर महापोषण के विषय में सभी छात्राओं को दी जानकारी। आए हुए अतिथियों ने संतुलित भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का दिया परामर्श। जिला व शहर कांग्रेस कमेटी 11 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का करेगी आयोजन। आज जिलाध्यक्ष अवनीश काजला, शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी व कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। कहा, हाईकमान के निर्देश पर जिला व शहर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक, नगर पंचायत, वार्ड
वे गांव-गांव जाकर निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा, जनता से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व किसानों की दुर्दशा पर करेगी संवाद। वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कराई गई प्रतियोगिताएं, बच्चों ने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाकर स्लोगन के माध्यम से साक्षरता के प्रति किया जागरूक। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर करमिंदर सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को साक्षरता के विषय में दी जानकारी। कहा, किसी भी एक व्यक्ति को सिखाएं हस्ताक्षर करना, बढ़ाएं साक्षरता। ग्लोबल सोशल कनेक्ट द्वारा आज दीवान पब्लिक स्कूल में कराया गया अंडर 19 इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। मेरठ शहर की 6 गर्ल्स टीमों ने प्रतिभाग लेकर दिखाया प्रदर्शन। मुख्य अतिथि रहे मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी व कॉमनवेल्थ विजेता जूडो खिलाड़ी बबीता नेगी। ग्लोबल सोशल कनेक्ट संस्था की अध्यक्ष ऋचा सिंह ने कहा, अब खेल में कैरियर बनाने वाली बेटियों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। थाना जानी क्षेत्र के टीकरी संपर्क मार्ग नहर में 2 शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने किया शवों को अनदेखा। आला अधिकारियों ने पोस्टमार्टम कराने के दिए निर्देश। जांच के बाद हत्या या मौत का होगा खुलासा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपुत्री राजश्री चौधरी पहुंची मेरठ। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ट्रस्ट के दिनेश चंद जैन वे उनकी पत्नी आभा जैन ने मोतियों की माला पहनाकर किया उनका हार्दिक स्वागत। वहीं स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र ब्रह्मानंद जी को भी शॉल उड़ाकर किया गया सम्मानित। इस अवसर पर राष्ट्रपति पदक से अलंकृत सर्वजीत सिंह कपूर ने माननीय प्रधानमंत्री जी को राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ व नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के लिए किया आभार व्यक्त। रोटरी क्लब मेरठ मोनार्क ने इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर नंदलाल सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को बांटी स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबड़ कटर, ड्राइंग सीट। इस प्रोजेक्ट में अध्यक्ष गरिमा रस्तोगी, सेक्रेटरी शालिनी जैन, कोषाध्यक्ष अलका गुप्ता, स्मृति गुप्ता, मोनिका गुप्ता आदि का रहा पूर्ण सहयोग। खैरनगर पत्थरवालान स्थित राधा कृष्ण मंदिर में गणपति महोत्सव के उपलक्ष्य में महिलाओं ने किया कीर्तन का आयोजन। गणपति बाबा के भजनों पर महिलाओं ने जमकर किया नृत्य। मंदिर परिसर में भक्तों ने गणपति बापा को लगाए 56 भोग। 9 सितंबर को गणपति बापा का मंदिर में ही किया जाएगा इको फ्रेंडली विसर्जन। मंदिर कमेटी की आशा सिंह ने कार्यक्रम की दी जानकारी। बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में छात्र सांसद व कन्या भारती का शपथ ग्रहण समारोह किया गया आयोजित। मुख्य अतिथि रहे राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर। छात्र सांसद के पद अधिकारी छात्र छात्राओं को दिलाई गई शपथ। भारतीय जनता पार्टी की संगीता पंडित व गजेंद्र पंडित अपने निवास स्थान पर पिछले 20 वर्षों से कर रहे गणपति बाबा को स्थापित मना रहे गणेश महोत्सव। आज विशेष आरती का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि रहे पूर्व कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल। आए हुए भक्तों ने गणपति बाबा मोरिया के जमकर लगाए जयकारे। सभी भक्तों को बांटा गया 56 भोग का प्रसाद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से गणेश महोत्सव चल रहा है तो चारों ओर धूम दिखाई दे रही है। ये मैं आपको लगातार बता रही हूँ। आज भी मैं आपको बताती चलूं कि भक्तों की आस्था कितनी बड़ी है। बेगमपुल केले वाली कोठी में भाजपा नेत्री संगीता पंडित व गजेंद्र पंडित द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार गणपति बाबा की स्थापना की जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग काफी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन छोटे से समावेश में ही गणपति बाबा का बहुत ही सुंदर तरीके से दरबार सजाया गया है और बहुत सुंदर तरीके से सभी को बुला करके पूजा आरती प्रतिदिन की जा रही है। आज विशेष पूजा आरती की गई, जिसमें सभी परिवारजन सदस्य, अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल भी मौजूद रहे। आज कार्यक्रम की जानकारी भाजपा नेत्री संगीता पंडित व गजेंद्र पंडित से ली गई, तो उनका कहना है कि पिछले 20 वर्षों से इस गणेश महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। उन्होंने छोटे से गणपति को लेकर के शुरुआत की थी, लेकिन आज गणपति 2 फुट से भी बड़े यानी कि युवा रूप में हो चुके हैं और वो इस महोत्सव को पूरे जी जान से अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से मनाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 56 भोग का प्रसाद गणेश बाबा को लगाया गया। गणपति बाबा मोरिया के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है और सभी
अपनी अपनी मनोकामना गणेश भगवान से मांग रहे हैं। कैसे लग रहा है गणपति जी? आप भी आ जाओ उनका इतने अंदर क्या गणपति महाराज की जय। गणपति जी ने वो दे दिया आशीर्वाद बिल्कुल एकदम। अरे जग रचता है मेरे दान दान देवो जय गणपति देवो स्वामी मेरा गुण गुण देवो भाई करांते तुम्हारी सेवा करांते तुम्हारे हार करो देवो जय गणपति देवो काशी में विश्वनाथ विराजे नादो ब्रह्मचारी स्वामी नादो ब्रह्मचारी दर्शन पावे महिमा अति भारी हो गणपति जी की आरती हो देते कोड़ी को पाया अंदर को आंख देते कोड़ी को पाया भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया भाजन को पुत्र देते हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे बाबा मोरिया रे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हो अधमिया देने अब को गणेश महोत्सव चल रहा है, चारों ओर गणेश भगवान की पूजा अर्चना भजन कीर्तन आयोजन किए जा रहे हैं। जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो माहौल है वो भक्ति में हुआ है और चारों तरफ श्री गणेश भगवान के जयकारे गूंज रहे हैं। आज हम आए हुए हैं यहाँ पर और हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी जानकारी बताती चलूँ। पिछले 20 वर्षों से गणपति बाबा की स्थापना की जाती है और विशेष आरती पूरे दिन की जाती है। यहाँ पर आज मैं जानकारी लूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर स्थापना करने का विचार सबसे पहले आया था और क्या मन में एक विशेष, अपने कहते हैं ना कि मन में एक विशेष हमारे कुछ होता है जब हम किसी चीज़ की स्थापना करते हैं या मन्नत मांगते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लूँगी। मैम, जैसा कि जानकारी के अनुसार पिछले 20 वर्षों से आप गणेश बाबा की स्थापना कर रहे हैं, तो क्या ऐसा मन में विचार था जो आप स्थापना आपने की? सबसे पहले जो स्थापना की तो क्या मन में विचार लेकर के? सबसे पहले हमारे परिवार में हमारी सिस्टर के यहाँ ये रखे गए थे। वो बॉम्बे से उनकी नंद वगैरह आती थी तो उन्होंने रखवाए थे कि आपको जो मन्नत मांगनी है आप एक बार कोशिश तो करो। तो मैं अपनी नंद के रिश्ते के लिए सबसे पहले मैं बहुत परेशान थी, उनके रिश्ते नहीं होते थे, मतलब कुछ कहे तो ये समय की बात थी। लेकिन जिस साल मैंने रखे और वो मैंने अपने पतिदेव के चौरी से रखे थे, इतने से रखे थे छोटे से, और क्योंकि हमारे पतिदेव ये सब चीज़ मानते थे तो इसमें छोटे से रखे थे। और फिर चुपचाप जाके हम अपना 5 दिन के रखे थे और विसर्जित करके आए और जो मन्नत हमने मांगी थी सबसे पहले विश वो पूरी हो गई। फिर उसके बाद हमारी होती ही चली गई और हर साल हम 2 उंगल बड़े लाते हैं। तो आज हमारी ये इतने बड़े युवा में आ गए हैं। युवा में देखिए, वैसे तो सच भी बात है कि महाराष्ट्र का ये पर्व है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मनाया जाता है। जैसा कि मैम ने कहा कि चोरी से रखा, लेकिन आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि विधायक जी भी मौजूद हैं, परिवार के सभी सदस्य अतिथिगण भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 20 साल से रेगुलर अगर स्थापना की जा रही है तो भक्ति में जरूर रही होगी। मैम, अब जैसे कि ये कितने वर्ष बाद ये कितने इंच के हो गए हैं, कुछ आइडिया है? अब तो ये समझ लीजिए कि युवा में हो ही गए हैं 20-22 साल के अपना। इंच के हिसाब से बताएं। हाँ, 2 इंच मतलब हर साल बढ़ाती थी। 2 फुट के आसपास हो गए? हाँ जी, हाँ जी, 2.5 फुट 2.5 फुट जी। तो क्या आपकी हर साल आपने कोई मन्नत मांगी और पूरी हुई है? बिल्कुल, इनकी कृपा दृष्टि है। अब हम जानकारी, सैलाब सा होता है, ये सभी आते हैं, मेरे परिवारजन हैं सब। देखो कहने को छोटी जगह, लेकिन सब इसमें ऐसे समझ आते हैं और ये वाकई जिनको चाहे वो उनको बुला लेते हैं। हम सर से जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि उनकी चोरी से पहली बार रखे गए थे, उनको कैसे महसूस हुआ और कब से वो इससे जुड़े?
सर अभी मैम ने कहा कि सबसे पहली बार उन्होंने अपनी इच्छा से रखे थे, लेकिन अब आपको कैसा लगता है जब आप हमें खुद तो इसमें बहुत सम्मिलित हो अच्छा रहे हैं, लगता है जी, बहुत ही आयोजन में सुंदर लगता है, आयोजन होता है, बहुत खुशी खुशी है। 9, 10, 11 दिन जो है बिल्कुल पता नहीं चलता किसी भी तरह का, बहुत अच्छा लगता है। और भगवान करे सबके घर में ऐसे ही हो, आयोजन होते रहे, मंगल हो, सब कुछ खुशी का दौर चलता रहे, ऐसे आनंद का महोत्सव चलता है, बहुत बढ़िया। और हम तो जिस दिन से ये आए हैं बस ये समझो कि बाहर उल्लास है, बहुत खुशी का माहौल है। विधायक क्या, मेयर क्या, सभी लोग हमारे मेंबर क्या, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मिलजुल आगे के भी सब आप लोग। इस तरीके से इसी गणपति तरह से विवाह वहाँ रखना बस चलता चाहेंगे? रहेगा। हाँ जी, चलता रहेगा। भगवान ऐसी हमें बनाए, सब जितने भी सब लोग हैं भक्तगण, सबके घर में सब सुख शांति हम ये चाहते हैं प्रभु से। सभी देखिए सर ने भी कहा कि पहली बार तो नहीं पता था, लेकिन अब जब से उन्हें पता चला है अगले साल से, तो वो हमेशा आगे भी अपनी पीढ़ियों को भी यही संदेश देंगे कि गणपति बाबा की स्थापना करते रहें और इसी तरीके से सभी अतिथिगण अपने परिवार के सदस्यों को मिला करके एकत्रित कर और पूजा अर्चना करें। बहुत ही सुंदर भक्ति में आज का यहाँ का आयोजन है और किस तरीके से आप लोगों ने खुद देखा, यहाँ मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर गणेश भगवान का श्रृंगार किया गया है और 56 भोग का प्रसाद यहाँ पर लगाया गया है। दूर दूर से यहाँ पर अतिथिगण पहुंचे हैं। मोदक जो गणेश भगवान का बिल्कुल प्रिय मोदक है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं हर छोटी छोटी चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। 11 दिन तक भक्ति में वातावरण यहाँ पर रहता है और बहुत अच्छी पूजा अर्चना की जाती है। और एक कहा जाता है कि भक्ति में होने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई दिन नहीं होता, जब चाहे हम सब भक्ति में झूम सकते हैं। पर भक्ति में आयोजन में आए हुए जो भक्त हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। मैम सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और फिर मैं जानना चाहूंगी कि आप यहाँ आज इस प्रोग्राम में आई, भक्ति में प्रोग्राम है एक तरीके से, तो इसमें आपको कैसा लगा? मेरा नाम कल्पना है और मैं संगीता जी को जो है एक तो बहुत बहुत बधाई दूंगी। उन्होंने गणपति जी का जो स्थापना अपने घर में करी है और ये पहली बार नहीं है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं पिछले कई सालों से जब भी बुलाती हैं और जब भी बाबा मुझे आशीर्वाद के साथ मुझे बुलाते हैं मैं ज़रूर आती हूँ। और यहाँ आकर के मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि इतने प्रेम पूर्वक यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है और जिस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे माहौल इतना अच्छा बनता है कि मतलब सब इनमें ही गुम हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगता है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर विधायक जी भी पहुंचे हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगी कि अपना समय निकालकर, कीमती समय जो होता है वो समय लेकर वो यहाँ पर आए हुए हैं। विधायक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपना बहुत कीमती समय यहाँ भगवान के चरणों में निकाला, तो आपको आज कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा कह रहे पूछने की बात कहाँ है, गणेश जी की पूजा करने में हम लोग आए हैं। कल इसका विसर्जन होगा, सभी लोगों बड़े शानपूर्ण ढंग से पूजा पाठ से गणेश जी को आराधना किए। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी इसी प्रकार करते रहेंगे। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए अब मैं और यहाँ पर भक्त आए हुए हैं उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लूंगी। मैम जिस तरीके से मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, वैसे तो ये महाराष्ट्र का पर्व है लेकिन अब ये भारत में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा नाम, मैं डॉक्टर मंजू सेठी हूँ और मैं सबसे पहले सर्वप्रथम संगीता जी को बधाई देती हूँ कि इन्होंने ऐसे पुण्य कार्य के लिए एक मार्गदर्शक होता है देखिए भगवान के पास तक आने का, और हम यहाँ आए हैं और इतना हर्ष और उल्लास के साथ सभी लोग यहाँ बहुत अच्छे से एकत्रित हुए हैं। देखिए भगवान गणेश हमारे आस्था का केंद्र है। भगवान गणेश हमारे देवताओं में, कई करोड़ देवताओं में पूजे जाने वाले भी सर्वप्रथम देव हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी आस्था इनके साथ बहुत दिल से जुड़ी है, भावनाओं से जुड़ी है। और कहते हैं कि ये ऐसे विघ्न हरता है कि एक बार मन में विचार भी कर लो तो भी आदमी के कष्ट वैसे ही दूर हो जाते हैं। और हम इनसे क्या मांगे, इनको खुद से पता है कि हमको क्या देना है। इसीलिए इसी के साथ में मैं अपने उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और आपकी इसके माध्यम से मैं देना चाहूँगी कि जितने लोग आस्था के केंद्र से जुड़े हैं वो सब ऑलरेडी ही सुखी रहते ही हैं, उसमें कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन भगवान हमेशा सभी को खुश रखें, सभी सुखी हों। देखिए मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान को खुद पता होता है कि किस भक्त को क्या चाहिए और भगवान अपने आप देते हैं, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप खुद देख सकते हैं कि भगवान के इस छोटे से मंदिर में कितने भक्त समा गए हैं और अपनी भक्ति का जो है, भक्ति में जो प्रदर्शन है कह सकते हैं, भक्ति में झूम रहे हैं, वो सब यहाँ पर नजर आ रहा है। वही मैं आपको बताती चलूं, खैरनगर पत्थरवालान स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी आज गणेश महोत्सव को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर भगवान गणेश के भजनों पर जमकर नृत्य किया। सभी महिलाएं बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान के गुणगान को कर रही थी, गणेश भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थी और जमकर झूम रही थी।
साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, भगवान को बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया था। भगवान का 56 भोग का प्रसाद लगाया गया था और 56 भोग का प्रसाद ही भक्तों में वितरित भी किया गया। कार्यक्रम की जानकारी मंदिर कमेटी की आशा सिंह ने दी। उनका कहना है कि गणपति बाबा के विसर्जन को इको फ्रेंडली तरीके से किया जाएगा। मंदिर परिसर से बाबा की विदाई के लिए झांकी तो निकाली जाएगी, पूरे मेरठ के चौराहों से घूमती हुई वापस मंदिर प्रांगण में ही एक नए टब में गणेश भगवान का विसर्जन किया जाएगा। इको फ्रेंडली तरीके से उनको टब में ही सभी पानी डाल करके और बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी, जहां मैंने भी अभी आपको यही कहा कि गणेश भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं, लेकिन विदाई के समय उनका अनादर ना करें। मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं यहाँ पत्थरवालन कानून गोयान में रहती हूँ और ये कीर्तन रोज़ डेली होता है और 9 दिन के लिए हमने गणेश जी स्थापित किए हुए हैं। सुबह आरती होती है, दोपहर में खाना होता है। जितनी भी सारी मोहल्ले की महिलाएं हैं, रोज़ डेली सत्संग किया जाता है 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 8 बजे तक। जितनी महिलाओं की इच्छा होती है इतनी देर तक किया जाता है और सारी महिलाएँ यहाँ पर इकट्ठी होकर आनंद लेती हैं। और कल इसका विसर्जन है और कल हम सभी शोभा यात्रा निकालेंगे। अब मैं आपको बताती चलूं राजनीति से जुड़ी खबरें। जी हां, कांग्रेस के हाईकमान द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे मेरठ शहर में भी जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि मेरठ शहर के विभिन्न वार्डों में, गांव-गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। सभी से जो है बात करेंगे, गांव-गांव जाकर, वार्ड में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर वहां के रहने वाले क्षेत्रवासियों से बात करेंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी से परेशान है, किस तरीके से अन्य समस्याओं से परेशान है, किसानों की समस्या के विषय में सब संवाद करेंगे। उनका मानना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद यही है कि जो लोग परेशान हैं उनको समझाया जा सके, साथ साथ गंगा जमुना तहजीब और सभी को एक साथ जोड़कर चलने के बारे में जागरूक किया जा सके। आज की जो सबसे पहले मैं आप सभी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से हार्दिक स्वागत और आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप कांग्रेस पार्टी की पत्रकार वार्ता में आप सब भाई महंगाई हमारे देश इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो देश का हमारा सामाजिक ताना बाना है, जिसे तोड़ने की कोशिश इस सरकार के माध्यम से लगातार होती रहती है, तो उसको जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के माध्यम से कर रही है। और मेरठ जिले में हम तमाम वार्डों में, ब्लॉक में, न्याय पंचायतों में इस यात्रा को लेकर जाएंगे। इस यात्रा का मकसद है जो आज आम जनता महंगाई से त्रस्त है, आम जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, थाना जानी क्षेत्र के टीकरी मार्ग नहर पर 2 अज्ञात शव मिले। शव मिलने से क्षेत्र में काफी सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस फोर्स व आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस
जो फोर्स थी वो शवों पर कोई ज़्यादा कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन जब आला अधिकारी पहुंचे उनका पोस्टमार्टम के निर्देश दिए गए, पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ना ही शवों की शिनाख्त हुई है और ना ही पता लग पाया है कि हत्या थी या मौत। थाना क्षेत्र जानी में जो नहर है उसमें 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं। दोनों डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। ये पीछे से बह के आना अभी प्रतीत हो रहा है। दोनों का शिनाख्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जो फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया ग्रुप पे भिजवाया गया है अगल बगल के गाँव में, ताकि लोग उसकी शिनाख्त कर सकें। सबको पीएम हेतु मोर्चे भिजवाया जा रहा है। अग्रिम लगाने कर रही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा आप सबने बहुत ही अच्छे से सुना होगा। ये स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज भी उनके परिवार के वंशज हमसे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, सुभाष चंद्र बोस की परपोत्री राश्री चौधरी आज मेरठ पहुंची। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार ट्रस्ट परिवार द्वारा उनको मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज जो हम स्वतंत्र हैं, तो उन्होंने बहुत से शहीदों ने, बहुत से देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्र कराया। उन्होंने सभी को नमन भी किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। कि हमारे बीच इस देश के एक महान क्रांतिकारी के परिवार से एक शख्सियत हमारे बीच दोबारा पधारी है और हमारे प्रेम और प्यार के वश में मैं निवेदन करूँगा, हमारी भाभी जी बैठी हैं, कृपया करके बहन जी का सर जी पास आ जाओ, पास आ जाओ सब जने आ जाओ फूल देने के लिए। आ जाओ अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। दे दो, आप दे दो, दे दो। वीडियो बनती रहेगी। आपका जीवन गुलाब के फूल की तरह से महकता है और ये जिससे आप लड़ाई लड़ रही हैं उसमें आप सफल हो। जरा ये समाज में हाथ लगाने पता क्या नहीं चला। एक पेट अच्छा किसी कह रहा है फिर ठीक है, फिर सही है। आज दिल्ली इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगने वाला है और मेरठ है पहला क्रांति का पहला पहलू, और इसीलिए आज हमने सोचा कि इधर से हमारा खुशियाँ बांटते जाएंगे, क्योंकि ये स्टैचू जो है ये ऐसे कोई स्टैचू पार्क में इंस्टॉल करने वाला नहीं है। ये स्टैचू का ये स्पेशलिटी है, इंडिया गेट में जहाँ में पंचम जॉर्ज का स्टैचू था वो हटा दिया गया है, उसका बदले में जो स्टैचू लग रहा है वो नेता सुभाष चंद्र बोस जी का। मतलब ब्रिटिश हुकूमत से एक हम सभी को आज आज़ादी मिलेगा, एक स्वाभिमान मिलेगा, और स्वाभिमान का पहला जो लड़ाई मेरठ से हुआ था वो हम सोचे कि आज हम इधर ही आके स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से मिले और ये खुशी बांटे आपस में और चर्चा करें कि आने वाला दिन में भारत कैसे अखंड भारत में निर्माण हो सकता है, इसका चर्चा करें।
अब मैं बताती चलूं आपको साक्षरता दिवस के विषय में। जी हाँ, आज साक्षरता दिवस है और जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजों का सबसे बड़ा हाथ होता है बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में। स्कूल कॉलेजों द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि हर एक दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर एक दिवस के विषय में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं, आज वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर में भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता कराई गई और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे पहले बताती चलूं, कक्षा 1 से कक्षा 4 तक के विद्यार्थियों ने पाठन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पाठन प्रतियोगिता रखी गई जिसमें बच्चों ने अपनी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनको पढ़ा और उनको समझाया गया कि पढ़ना कितना जरूरी है। आज के समय में बिना पढ़े बच्चों का भविष्य बहुत खराब है। साथ साथ 5th क्लास से लेकर अन्य विद्यार्थियों ने आज पोस्टर प्रतियोगिता में स्लोगन के माध्यम से साक्षरता के विषय में सभी को समझाया। आप सभी जानते हैं कि बच्चों ने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए और स्लोगन के माध्यम से सबको समझाया। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर करविंदर सिंह ने सभी बच्चों के कार्य की सराहना की और उन्होंने सभी बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने आसपास साक्षरता बढ़ाएं। अपने आसपास जो पढ़े लिखे नहीं हैं, साइन नहीं कर पाते हैं, अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो किसी भी एक व्यक्ति को हस्ताक्षर करना जरूर सिखाएं, क्योंकि अगर हमारे देश में साक्षरता बढ़ेगी तभी हमारा जो भारत है वो आगे बढ़ेगा। Good morning everyone. Good morning everyone. I am Yuvika Thakur from class 7 Guru Tegh Bahadur Public School, Meerut. Today we wish you all a very International Literacy Day. International Literacy Day is celebrated on 8 September every year to raise awareness and all literacy problems that exist in our local community as well as globally. It was found by UNESCO. Education is the most powerful weapon. सुप्रभात, मेरा नाम अनन्या बढ़ाना है। मैं कक्षा 4th अ की छात्रा हूँ। आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे पे अपनी हिंदी लिटरेचर की पाठ्य पुस्तक अमृतों में से अपना पाठ 9 बिहारी प्रयास पढ़ने जा रही हूँ। त्रेता युग की बात है। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में निवास कर रहे थे। वहाँ राक्षस राज रावण ने सीता का हरण कर लिया और वायु मार्ग से सीता को स्वर्ण नगरी लंका ले गया। सीता को अपने महल में ले जाकर रावण ने अशोक वाटिका में रखा। श्री राम ने सीता को वापस लाने के लिए विचार किए। माता सीता लंका में थी। लंका समुद्र से घिरी हुई थी और वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन था। सुप्रभात, मैं हार्दिक कपूर कक्षा 4 का छात्र आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर अपनी पाठ्य पुस्तक अमृत में से पाठ 8 बिहारी प्रयास रीड करने जा रहा हूँ। त्रेता युग की बात है। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में निवास कर रहे थे। वहाँ राक्षस राज रावण ने सीता का हरण कर लिया और वायु। Good morning everyone. My name is Prakhar Jain. Today is International Literacy Day. I am going to tell you a chapter. The chapter number is The Blue Umbrella. In a small village of Himachal Pradesh lived a little girl Binya. She was about 10 and was fair with pink cheeks and dark eyes. Her black hair was always tied in a pigtail. She wore pretty glass bangles on her wrists and a necklace of glass beads and a leopard's claw. It was a lucky charm and she always wore it. Her brother Bijju, who was 2 years older than her. Good morning everyone. My
studying 10th class. Today is the International Literacy Day. I am going to read chapter number 5, Dirty Journey to the City of Oz. Dirty lived with her hard-working uncle Ernie and aunt Em on a farm. She was uneducated and joyful little girl. She had a small dog Toto. One day there was a great cyclone. The house is dirty and still inside was blown away. As the horse passed slowly, fell asleep. When she woke up, she and Toto were in a strange land coming out of the house. They made a few small men that told them slaves, monkeys, chicks, and a bird of the north. Everything around from their world. स्कूल कॉलेजों में अनुशासन बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं अनुशासन के लिए टीम गठित की जाती हैं और छात्र और छात्राओं को ही वो जिम्मेदारी दी जाती है ताकि वो अच्छे से स्कूल के जो नियम कानून हैं वो छोटे बच्चों को बता सकें। आज बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या भारती व छात्र सांसद के जो छात्र थे उनको शपथ दिलाई गई। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर। उन्होंने भी बच्चों को शपथ दिलाई। सभी बच्चों ने शपथ लेकर के कहा कि वे अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, सभी को पूर्ण रूप से नियमों का पालन करने के विषय में जागरूक करेंगे। सभी शपथ लेंगे, राइट हैंड आगे कर लेंगे हम लोग। हम छात्र संसद के सदस्य परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करते हैं कि हम विद्या भारती योजना के अंतर्गत अपने विद्यालय के प्रभावी संचालन एवं उन्नति के लिए समर्पित रहेंगे तथा विद्यालय के वातावरण को संस्कारक्षम बनाने में शीघ्रतापूर्वक योगदान करेंगे। राष्ट्रभक्ति एवं समाज सेवा ही हमारे जीवन एवं विद्यालय के क्रियाकलापों का आधार होगा। भारत माता की जय। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।